हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, और उस पर आधारित आज हम आंकिक प्रश्न बताने जा रहे हैं। कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप बनाएं जो आपके बुक में दिया हुआ है, कुछ बाहर का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कंसेप्ट आपका सही है तो किसी भी किताब का क्वेश्चन बन जाएगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, उसमें एक फार्मूला और हम ऐड कर दे रहे हैं। आपने पढ़ा था डेल टीवी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। एम आपका मोललता है। मोललता मोल पर केजी को कहा जाता है। विलेय के मोलों की संख्या में विलायक के भार से आप भाग दे दें, लेकिन विलायक का जो भार होगा, विलायक का जो द्रव्यमान होगा वह केजी में होना चाहिए, तो मोललता आपका निकल जाता है। एक फार्मूला और बन सकता है, डेल टीवी बराबर केबी इंटू विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। किसमें? ग्राम में अगर रहेगा तो 1000 से आपको गुना कर देना है। इस फार्मूला का भी कभी कभी प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको सूत्र प्रयोग में इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, पहला एनसीईआरटी का ही एक सवाल है, उसको मैं डिस्कस करूंगा कैसे बनेगा, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें। क्वेश्चन दिया है 750 mm Hg पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सी है। 750 mm दाब मतलब हुआ कि 1 atm से भी कम दाब है। तो दाब कम होता है तो आप जानते हैं कि क्वथनांक घट जाता है। अगर यह 760 mm पर होता तो 100 डिग्री सी क्वथनांक होता, लेकिन दाब यहाँ कम है तो क्वथनांक भी क्या होगा? कम होगा। देख रहे हैं, थोड़ा सा क्वथनांक इसमें कम है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिला दिया जाए कि विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री सी हो जाए। क्वेश्चन कर रहे हैं कि 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री सी हो जाए, यानी विलयन 100 डिग्री सी पर उबलने लगे। ठीक है। अब सबसे पहला आपको काम करना होगा कि क्वथनांक में उन्नयन आपको निकाल लेना होगा। विलायक के रूप में यहाँ पर जल है और जल का क्वथनांक दिया है। विलयन का क्वथनांक भी 100 डिग्री सी कह रहा है कि हो जाना चाहिए। तो प्रश्न से जो भी दिया है उसको पहले नोट कर लें और तब फार्मूला में उसको बैठाएं। तो क्या क्या दिया है? बोलिए, कि आपका
जल का क्वथनांक है, विलायक का क्वथनांक दिया हुआ है, T नॉट बी बराबर दिया है 99.6 डिग्री सी और TB आपका दिया है 100 डिग्री सी। ठीक है। जल जो कि विलायक है इसका भार दिया है 500 ग्राम, तो इसको W1 द्वारा हम दिखाएंगे। W1 मैंने विलायक का भार कितना दिया है 500 ग्राम। ये सब प्रश्न से पता है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब क्वथनांक में उन्हें हम निकालने आएगा ना, डेल टीबी बराबर क्या होगा, टीबी या माइनस टी नॉट बी। तो टीबी दिया है 100 और माइनस 99.63, इतना डिग्री सी हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 0.37 डिग्री सी। देखो क्वथनांक में उन्नयन जितना डिग्री सी में होगा उतना ही केल्विन में भी होगा। इस बात को ध्यान से समझ लें। क्वथनांक में उन्नयन डिग्री सी में जितना आएगा उतना ही केल्विन में होगा। अब कहोगे कि ऐसा कैसे हो गया, इसको थोड़ा हम डिस्कस कर दे रहे हैं। इधर नोट कर लिया होगा, अब थोड़ा मिटा दे रहे हैं। और जैसा कि तुम जानते हो डिग्री सी को, तो डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए 273 उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। डेल टीबी बराबर है, फॉर्मूला का क्या है, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी दिया है आपका 100 डिग्री सी, इसको केल्विन में बदलना होगा, 273 ऐड करेंगे, 100 प्लस 273 और टी नॉट बी दिया है 99.63 प्लस है कितना 273। केल्विन में बता रहे हैं कैसे निकलेगा, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों का वैल्यू सेम आएगा डेल टीबी के स्थिति में। हो गया 100 प्लस 273, ब्रैकेट खोलिए, चिन्ह बदल जाएगा, 99.63 माइनस 273 कैंसिल, तो 100 में से इतना घटेगा तो 0.37 क्या आएगा केल्विन। तो जितना डिग्री सी में होगा डेल टीबी उतना आप केल्विन आराम से लिख सकते हैं, कोई इसमें संशय संकोच वाली बात नहीं है। बच्चों हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है, जितना डिग्री सी उतना केल्विन, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या है, डेल टीबी बराबर KB इंटू W2/N2 इंटू 1000 बाई W1। यह सूत्र मैंने लास्ट वीडियो में लिखा था। और सारा मान आप क्या करें, बैठा दें, स्वतः उत्तर निकल जाएगा। डेल टीबी आपका हो गया कितना 0.37 केल्विन। यूनिट मत लिखें, खाली वैल्यू दे दें। केबी का मान आप जानते हैं 0.52 होता है जल के लिए। प्रश्न में नहीं भी दिया है तो आप इसका उपयोग करें, याद कर लेना है आपको। 0.52 W2 आपको निकालना है। M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान है, यानी कि विलेय का अणु द्रव्यमान। तो विलेय के रूप में आपका सुक्रोस है, सुक्रोस माने चीनी, केन शुगर का नाम सुने होंगे, और इसका अणु द्रव्यमान 342 होता है, याद रखना है। 342 निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीज़ तो ऐसे ही याद रखना चाहिए। 342 इंटू 1000 बटा में W1 कितना है 500। विलायक जो जल है उसका भार दिया है कितना 500 ग्राम।
कर लीजिएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना जी। हो गया आपका W2 बराबर, गुना कर लेंगे ना, 0.37 इंटू 342 बाई 0.52 इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जितना आएगा उतना आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, उतार लीजिए। कैलकुलेशन ठीक है ना। सुक्रोज का फॉर्मूला जानते हैं ना, सुक्रोज या इसको सुक्रोज भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सुक्रोज को या चाहे सुक्रोज, सुक्रोजे लिख दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला है C12H22O11 और इसका अनुभार आप जानते हैं, चीनी का आपने पढ़ा होगा 342। तो ये विलेय का अनुद्रव्यमान हो गया 342, विलेय का भार हमको निकालना है, W1 विलायक का भार है जो कि प्रश्न में दिया है 500 ग्राम। तो सब मान रख करके आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, इसको मिटा दें। क्वेश्चन देखिए, 68.4 ग्राम सुक्रोज 1000 ग्राम जल में घुला है। 68.4 ग्राम सुक्रोज 1000 ग्राम जल में क्या है घुला है। 1000 ग्राम जल में घुला है। विलयन का क्वथनांक निकालें और दिया है जल का क्वथनांक 373 केल्विन। अब जल के लिए केवी का मान दिया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। अब देखिए सुक्रोज का अनुद्रव्यमान आप जानते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा 342 होता है। अभी मैंने पिछले सवाल में यूज किया 342। चीनी का अनुभार कितना है 342। यही मोलर द्रव्यमान में व्यक्त करेंगे तो 342 ग्राम पर मोल। अनुद्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में यही अंतर है। अनुद्रव्यमान 342 बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान अगर कह दे सुक्रोज का तो 342 ग्राम पर मोल। तो आंकिक रूप से दोनों समान है, इसलिए अनुद्रव्यमान कहिए या चाहे मोलर द्रव्यमान कहिए, ठीक है ना। संख्या के रूप में दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो विलयन का क्वथनांक निकालना है। सबसे पहला काम है कि यहाँ पे डेल्टा टीबी निकाल लीजिए क्वथनांक में उन्नयन। जब आप विलायक में विलेय मिलाएंगे तो स्वाभाविक है कि क्वथनांक तो बढ़ेगा ही। तो कितना क्वथनांक में वृद्धि हुआ इसको पहले निकालिएगा ना। तो क्या होगा जी, डेल टीबी बराबर फॉर्मूला है केवी इंटू W2/M2 इंटू 1000 बाई W1। केवी का मान 0.52, W2 दिया है कितना 68.4, सुक्रोज विलेय है उसका भार दिया है M2 342, 1000 बटा में
1000, विलायक का भार भी 1000, ये तो कट जाएगा, तो हो गया 0.52 इंटू 684 बाई 342 गुना 10, दशमलव हटाएंगे तो 10 से आपको डिवाइड करना होगा, 0 एक तो कट जाएगा, इस पर कितना से कट जाएगा, 2 से, तो 0.52 इंटू 2/10, 0.52 इंटू 2 से गुना कर दो, 4, 5 दूनी का 10, हासिल 1, तो 1 पॉइंट कितना होगा, 0.4/10, यानी 0.104, ये निकल गया आपका डेल्टा टीवी। तो यह डेल्टा टीवी आपका निकल गया ना 0.104 केल्विन। अब क्या करेंगे, डेल्टा टीवी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला आपको बताए थे, टीवी माइनस टी नॉट बी, हमको निकालना है टीवी, तो टीवी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी प्लस टी नॉट बी, तो डेल्टा टीवी आ गया 0. कितना आया था, 104, यही ना आया था, अब प्लस है 373 दिया हुआ है, जल का क्वथनांक जो विलायक है 373 केल्विन, अब इसको ऐड कर दें, 373.104 केल्विन आपका क्या हो जाएगा, आराम से बना लेंगे, एकदम आसान सवाल था। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आप घर पर बनाइएगा, हम यहाँ पर कर दिए 6 ग्राम यूरिया, इसका मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास अनुभाग 60, और तब विलयन का क्वथनांक निकालिए। तो इस क्वेश्चन को घर पर बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। 100 ग्राम यूरिया 1000 ग्राम जल में घुला है, विलयन का क्वथनांक क्या करें, निकालें, ये सब दिया हुआ है, क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपका है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, जब 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय 90 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है, तब विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। बेंजीन के लिए Kb का मान दिया है 2.53 केल्विन Kg पर मोल, ठीक है। विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालें, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या करना है, निकालना है, ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए इस प्रश्न में जो भी दिया हुआ है उसको पहले नोट करिए, यही आपका पहला काम है, और तब फॉर्मूला यूज करके आराम से बना लेंगे। बेंजीन यहाँ पर क्या है, घोलक है, विलायक, ठीक है। तो विलायक का क्वथनांक दिया है टी नॉट बी दिया है आपका 353.23 केल्विन, अब विलयन का क्वथनांक दिया है टीबी 354.11 केल्विन, बेंजीन का भार दिया है W1 90 ग्राम, ठीक है।
और अवाष्पशील का भार दिया हुआ है, विलेय है अवाष्पशील 1.8 ग्राम। ये सब क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। केवी का मान दिया है कितना 2.53, ये दिया हुआ है केल्विन, केजी और मोल। हमको निकालना क्या है, M2 निकालना है, M2 का, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में दिया है, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करें, सबसे पहला काम है कि डेल टीवी वाला फॉर्मूला आप लिखिए। डेल टीवी बराबर, देखिए बच्चों बहुत आसान है, खाली फॉर्मूला सही यूज होना चाहिए। डेल टीवी बराबर हो गया केबी इंटू W2/M2 1000/W1। तो डेल टीवी निकल जाएगा ना, कितना होगा तो 354.11 टीवी माइनस T0B माइनस 353.23 बराबर 0। केवी का मान कितना दिया है 2.53, W2 दिया है 1.8, M2 हमको निकालना है 1000 और W1 कितना दिया है 90, ठीक है। अब M2 का मान क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे, कैलकुलेशन जानते हैं ना करना। अब इसको घटा दीजिएगा तो 11 में से 3 गया 8, कि 10 में होगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये आपका 3 हो गया, 3 तो 0 हो जाएगा सब, यानी कि 0.88 इंटू 2.53 इंटू 1.8 1000 बाई M2 गुना कितना 90। तो M2 बराबर क्या होगा, बोलिए 2.53 इंटू 1.8 1000 बाई 0.88 इंटू 90, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा M2 बराबर, अब देखो दशमलव तो हट जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, तो 253 बाई कितना 88, 18/90 पर ये वो 0 बैठ जाएगा, दशमलव यहाँ से हटा देना है, वो 0 बैठा दीजिए, इंटू 1000, ये 2 0 और 2 0 कट गया, ये 2 से कट जाएगा, कटेगा ना जी, बोलिए, ये 44 से कट गया, 11 से कट जाएगा ना, 11 चौक 44 और 11 दूनी का 22, 11 तिया 33, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 15, 115/2 भाग दे 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14 और फिर 2 पचे 10, ये लगभग हो जाएगा 58 ग्राम और क्या मोल, ये मोलर द्रव्यमान आपका निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। केवल आपसे मेरा विशेष कहना है कि आप केवल सूत्र याद कर लीजिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब बिल्कुल हलवा जैसा मुलायम क्वेश्चन है, खाली मान रखिए और रिजल्ट पाइए। और बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या मिल सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम बताना चाहेंगे, ठीक है ना, इसको मिटा दें। क्वेश्चन आपका दे दिया 12 ग्राम
यूरिया तथा 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज चाहे ग्लूकोज दोनों कह सकते हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घुला है। कितना जल में घुला है जी? 500 ग्राम जल में घुला है। विलयन का क्वथनांक निकालें। दिया है जल का क्वथनांक 373 केल्विन और जल के लिए केबी का मान दिया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये आपका दिया हुआ है। क्या करेंगे? सबसे पहले डेल्टा टीबी आप निकालेंगे। अब देखो इस प्रश्न में दो विलेय हैं, एक आपका यूरिया है, दूसरा क्या है? ग्लूकोज है। तो दोनों का मोल आप पहले निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? मोल। और तब दोनों को जोड़ेंगे तब विलेय का कुल मोल क्या होगा? निकल जाएगा। तो यूरिया का मोल कितना होगा जी? यूरिया के मोलों की संख्या, मोल निकालने का फॉर्मूला है भार बटा अनुभार। तो भार कितना दिया है? 12। इसका अनुभार होता है 60। 1 बाई कितना हो जाएगा? 5। और ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालेंगे तो भार कितना है? 18 ग्राम। अनुभार 180। ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है? 180। ये 10 से कट जाएगा ना, 1 बाई कितना? 10। अब कुल मोल कितना हो जाएगा? विलेय का कुल मोल दोनों को जोड़ लें, 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम आपका 10, 2 प्लस 1, 3 बाई कितना? 10। ये विलेय का मोल का संख्या क्या हुआ? निकल गया। और फॉर्मूला यूज कर लें। डेल टीबी बराबर केबी गुना विलेय के मोलों की संख्या। अभी फॉर्मूला हम लिखे हैं, आज शुरू इसी से किए थे। अब बटा क्या लिखते हैं? विलायक का भार इनटू कितना? 1000। तो केबी का मान दिया है 0.52, विलेय का मोल निकल गया 3 बाई कितना? 10, 1000। अब विलायक का भार कितना दिया है? 500। तो बताओ ये 0 कट जाएगा ना, ये 0 और 0 कैंसिल। तो 0.52 इंटू 3 बाई कितना हो गया? 5। अब इतना केल्विन आपका डेल टीबी निकल गया। गुना कर लें, 3 दूनी का 6, 15, 1.56 बाई 5, 0.3 भाग दे दो 1, 2, इतना क्या हो गया? केल्विन। अब डेल टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा? डेल टीबी प्लस टी नॉट बी। डेल टीबी का मान निकल गया कितना? 0.312 प्लस टी नॉट बी का मान 373 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 373.312 केल्विन। यही विलयन का क्या होगा? क्वथनांक होगा। तो ऐसे सवाल बनाने में आपको बड़ा आनंद भी मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी आसान है। परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वथनांक से उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन को हो चाहे क्वथनांक का उन्नयन से संबंधित सवाल
बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन घर पर बनाते रहिए। अब अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे हिमांक का औनमन और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।